नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेमिनी राशि मतलब मिथुन राशि का 2025 अगस्त का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपका 3 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है या आपका लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप लगन के हिसाब से भी इस वीडियो को देखिए और चंद्र राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखिए। और गोचर में आप दोनों चीज़ों को अगर 50-50% करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट का आइडिया लगेगा। बाकी अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन आपकी खुद की कुंडली की है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर वाइज कैसा रहेगा ये महीना आपका, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा और क्या रेमेडी आपको अंत में करनी है इस पूरे महीने। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो इस महीने क्या रहने वाली है। तो अगर देखें तो पूरे महीने आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें आपके खुद के लगन में मतलब कि आपके खुद के हाउस में जहाँ पे आपका फर्स्ट हाउस है वहाँ पे दोनों जो गुरु हैं वो बैठे हुए हैं, वीनस और जुपिटर, और दोनों ही बैठे हुए हैं। एक देव गुरु हैं और एक दानव गुरु हैं, दोनों एक साथ फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत शुभ पोजीशन है। अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में सूर्य और मरकरी दोनों एक साथ, तो आपके लग्नेश जो हैं वो धनेश मतलब धन स्थान में जाके बैठ गए हैं, वो भी सूर्य देव के साथ, और वहाँ पे वो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। और थर्ड हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वो गड़बड़ है क्योंकि 6th राशि में मंगल देव जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मरकरी की राशि और मरकरी और मंगल दोनों के आपस में अगर देखा जाए तो नैसर्गिक शत्रुता होती है। और मंगल देव चतुर्थ भाव में बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छा होता है लेकिन माँ के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। उसके बाद देखा जाए तो दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं जो कि खुद ही कर्माधिपति कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, और कर्म के जो स्वामी हैं वो खुद लगन में जाके बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है सारे प्लैनेट्स की। उसके बाद देखा जाए तो राहु आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में थोड़ी थोड़ी अड़चने ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी कुंडली में फाइनेंशियल सबसे पहले तो फाइनेंशियली ही देख लेती हूँ मैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो धन स्थान में जाके बैठ गए हैं लेकिन साथ में रेट्रो होकर भी बैठे हुए हैं। तो शुरू के जो 10 दिन है 11 तारीख को मरकरी जो है वो रेट्रो से नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद अगर ओवरऑल महीना देखा जाए तो प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इसी तरीके से रहने वाली है सारे प्लैनेट्स की। लेकिन सूर्य देव जो हैं वो 17 अगस्त को जो है वो कर्क राशि से निकल के अपनी खुद की लियो राशि में चले जाएंगे और तीसरे हाउस में बुध के साथ केतु के साथ जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद शुक्र देव जो हैं अभी आपके लगन में बैठे हुए हैं जो कि 21 को सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। तो उसके अलावा शनिदेव भी पूरे महीने यही रहने वाले हैं, तो रहेंगे ये भी 2.5 साल तक, और राहु केतु तो यहीं पे रहने वाले हैं और मंगल भी पूरा महीना भी यहीं पे रहने वाले हैं। तो यही रहेगी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। और अगर हम बुध की बात करते हैं तो शुरू के जो 11 दिन हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं या आपके फालतू पैसे जो हैं खर्चे हो सकते हैं या पैसों से रिलेटेड कहीं पे धोखा हो सकता है। तो ये शुरू के 11 दिन कहीं पे भी लेन देन करने के लिए आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी करें तो बहुत ध्यान से करें। कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। वो कन्फ्यूजन कुछ इस तरीके से रहेगा। ये 10 दिन में आपकी जो दिक्कत जो आपने गलतियां करेंगे ना उसका बहुत भारी आपको जो है वो आगे जाके काफ़ी लंबे टाइम तक आपको उसका जो है रिस्क जो है वो जो मतलब जो नुकसान है उसको भरना पड़ेगा। तो कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस में हैं, जो अकाउंट्स में हैं, ये और अगर उनकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो आप लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। शुरू के 11 दिन गलती से भी, या जो हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ गलत आपके ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस में केतु हैं और मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में हैं। तो अगर देखा जाए तो केतु देव है ना थर्ड हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा अलगाव तो होता है। केतु हर चीज़ को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, मतलब कि वो डिटैचमेंट जो है उस तरीके की फीलिंग्स ले आते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं सिबलिंग्स के साथ। और उसके साथ साथ मंगल देव 4th हाउस में आ गए तो माता का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई अनबन हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके करीबी दोस्तों के साथ जिनकी आपकी मंगल के गोचर से पहले
जो अनबन हुई थी वो सॉल्व भी हो सकती है। मतलब कि जब मंगल देव यहाँ पे थर्ड हाउस में आए थे, उससे पहले अगर आपकी कोई आपके किसी फ्रेंड्स या किसी भाई के बीच, भाइयों के या सिबलिंग्स के बीच में किसी आप लोगों का कोई ऐसा मन मुटाव रहा हो जिससे आप लोग की बोलचाल बंद हो गई हो, तो आप देखिएगा जैसे ही मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग शायद उस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक नई प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है और ये एक पुरानी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन हो सके तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ना देखिए, लगन में दोनों गुरु बैठे हुए हैं और दोनों गुरु लगन में जब आ जाते हैं ना तो व्यक्ति को लगता है मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ। तो एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज वेरी गुड। लेकिन साथ साथ क्योंकि भाग्यस्थान में राहु देव भी बैठे हुए ना, वो क्या करेंगे, वो इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में जो इतना पॉजिटिव आपका जो प्लैनेटरी पोजीशंस आ रहा है ना, उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपसे कुछ गलती ना हो जाए। तो आपको बस सारी चीज़ें होंगी आपके बेनिफिट में होंगी, पॉजिटिवली होंगी, बस आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के चीज़ों को संभालना है। देखिए, प्रोग्रेस होना, ऊपर उठना, मान सम्मान मिलना, ये तो आसान है, लेकिन उस चीज़ को संभाल के रखना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हाँ, ये भी है, प्रोकास्टिनेशन से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये हो सकता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपके पंचमेश जो है ना, वैसे तो लगन में बैठे हुए हैं पंचमेश, जुपिटर के साथ में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होगा स्टूडेंट्स को लगेगा मुझे तो आता है सारी चीज़ें, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, उसकी वजह से आप शायद रिवाइज ना करें कोई चीज़, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। ये ना हो कि आपको ऐसा लगे कि ये तो बट नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं राहु देव भी भ्रम पैदा आपको करेंगे, आपको उस चीज़ में उलझाएंगे कि, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, या कोई किसी मीटिंग के लिए आप प्रिपेयर होकर जाएंगे ये सोच के कि वो मेरा तो काम हो जाएगा, मेरी तो सारी प्रिपरेशन है, बट एट द एंड जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो एकदम से वो कहते हैं ना कि ब्लैकआउट, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो वो सिचुएशन भी आ सकती है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। ये स्टूडेंट्स के स्पेशली है, अदरवाइज देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल ओवर कॉन्फिडेंस से ही आपको बचना है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। आपको थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना है। वीनस और जुपिटर साथ में है, पब्लिक इमेज अच्छी रहेगी, आपके लोग आपके संग मान सम्मान मतलब करेंगे। आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महीना बहुत अच्छा है, आप है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर देखा जाए तो पैसे खर्चे होंगे, लेकिन पैसे आएंगे तभी तो खर्चे होंगे, पैसे खर्चे होंगे लेकिन बिजनेस में पैसे खर्चे होंगे। एक फिर लॉन्ग टर्म के बाद आपको उसमें प्रॉफिट जो है वो नज़र आ सकता है, लेकिन किसी की बातों में मत आइएगा, किसी की भी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आके कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ सकती है, ये आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो आपके अपने स्पाउस के साथ भी अगर रिश्ता बोला जाए तो वो शब्द कह सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम वाले चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि मंगल देव जो है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा, वीनस और जुपिटर की शुभ दृष्टि तो पड़ रही है अपने ही घर में, तो जुपिटर जो है वो बचा के रखेंगे, लेकिन मंगल जो है वो गुस्सा और एग्रेशन दिखाएंगे। और क्योंकि जुपिटर वीनस आपके खुद के लगन में बैठे हुए हैं और राहु देव लगन को देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी गुस्सा और ईगो बढ़ेगा, तो इसलिए वो चीज़ जो है आपस में थोड़ा क्लैश करेंगी, क्लैशेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, छोटर मोटर लड़ाई होंगी, उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ें जो हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो ओवर थिंकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में सही रहेगा, जब तक जुपिटर उनको आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो वो तो रिश्तों को बचा के ही रखेंगे। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो आपके जो फर्स्ट लॉर्ड हैं वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से अच्छा ही है। आपकी हेल्थ वाइज भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है, बट वही है कि दोनों जब गुरु एक साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। वो खुद ही आप अपने, वो कहते हैं ना, अपने आप ही हम
अपनी गलतियां कर देते हैं, हमको क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों की, हमें एक काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है और हम तो सब कुछ कर ही लेंगे, और इस तरीके से हम करके हम अपने आप से गलतियां कर देते हैं। तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान में राहु भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है वो ला सकते हैं। लोगों की नज़रों में आपके लिए रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी। जो काम, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू के 11 दिन आपको बच के रहना है, उसके बाद जो ये पूरा महीना ना जितनी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में शनि भी बैठे हुए हैं, तो मेहनत से आपको करनी है चीज़ें। तो जितना आप शारीरिक श्रम करके मेहनत करेंगे ना, उसका फ्रूट जो है ना वो आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको मिलने वाला है। तो देखा जाए ओवरऑल तो ये आपका महीना जो है वो मिक्स ही जाने वाला है, अच्छा ही जाना है, पॉजिटिव ज़्यादा है आपका ये महीना। और आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी है उस चीज़ को देख लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश का बीज मंत्र करना है, तो मरकरी का बुध का बीज मंत्र करिए, वो ज़रूरी है आपके लिए करना। उसके बाद क्योंकि 10th हाउस में शनिदेव भी बैठे हुए हैं और मंगल चतुर्थ भाव में है, तो हनुमान चालीसा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो किसी भी हालत पे हनुमान चालीसा को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और साथ में हनुमान बाण पढ़िए, तो आपको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। आप घर में जो भी रेनोवेशन या कोई भी चीज़ कराएंगे तो वो चीज़ों में आपको सहयोग मिलेगा। आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो ऐसे खर्चे नहीं होंगे कि आप खर्चा कर देंगे फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये गलत एक्सपेंस कर दिया या मैंने कोई गलत चीज़ खर्च दी, और आपके पैसे कहीं पे फंसेंगे भी नहीं। तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाण को पढ़ना है आपको, और शनि चालीसा करिए, शनि का बीज मंत्र करिए और अपने बुद्ध का मंत्र करिए। धन्यवाद।